बड़ा ही सुंदर विषय चल रहा था, परीक्षित का जन्म कैसे हुआ है? हस्तिनापुर सम्राट महाराज धर्मराज के अनुज भ्राता श्री अर्जुन एक बार पातालपुरी के लिए गए हैं। हाय हाय। अब उधर पातालपुरी का बड़ा ही सुंदर राजा हुआ है जिसका नाम है बासिक। बड़ी प्यारी कथा आप लोगों के बीच में चल रही थी। इधर बासुक के यहाँ अर्जुन का आगमन हुआ है। मेरे भैया समय कटने के लिए भी कथा सुन रहे थे। महाराज अर्जुन ने कहा है कि कोई खेल हो जाए। खेल कौन सा हुआ है? आज खेल 5 साल का खेलने लगे, यानी जिसे आज के समाज में जुआ कहते हैं। जुआ का विषय छिड़ गया। थोड़ी देर ऐसे ही समय कटने के लिए जुआ होता रहा, ऐसे ही होता रहा थोड़ी देर जुआ। अंत में अर्जुन ने पार्थ से कहा, महाराज बासुक से कहा, महाराज खाली जुआ में आनंद नहीं आता है। अब एक बात बताएं, कोई भी समाज की बुरी लत जो है एकदम से नहीं पड़ती है। हर आदमी बुरा नहीं होता है और बुरा धीरे धीरे बनता है। हम आप जब बुरी संगत में जाएंगे तो पहले धीरे धीरे फिर ज्यादा बुरा हो जाता है आदमी। जुआ का विषय दूसरा था। जुआ का विषय दूसरा था। जुआ खाली मूली हो रहा था, झुट्ठर जुआ। अंत में अर्जुन ने कह दिया, महाराज ऐसे जुआ में आनंद नहीं आ रहा है, ऐसा करो कोई दांव लगाया जाए। तो बासुक ने कहा, देखिए महाराज, ना मेरे यहाँ धन की कमी है, ना दौलत की कमी है, हर एक चीज है, क्या दांव लगाओगे? अर्जुन ने भी कहा, हमारे यहाँ भी कोई कमी नहीं है। दांव आज ऐसा लगाया जाए जो दांव आज से पहले किसी ने ना लगाया हो। दांव क्या है? गर्भ की बाजी लगा दी। बोले महाराज आज तक हर किसी ने हर एक दांव लगाया है, और हमने सुना है तुमने दांव पर लगाते लगाते अपनी स्त्री को भी लगा दिया। अर्जुन ने कहा, महाराज मेरे जैसा जुआ आप नहीं खेल पाओगे। और सही बात है, अर्जुन जैसा जुआ आज के जुआरी जो सोचे तो खेलें तो नहीं खेल पाएंगे। अर्जुन ने ऐसा कोई दांव नहीं था जो लगाया नहीं, खुद अपने शरीर तक को हार दिया था। बताओ, खुद शरीर का दांव लगा दिया, हार गए। अंतगत्वा महाराज द्रौपदी को भी दांव में हार गए थे। ऐसा जुआ हुआ था। अर्जुन ने कहा, महाराज ये जुआ तो मैं सारे खेल चुका हूँ, जुआ आज कुछ ऐसा होना चाहिए जो सबसे अलग हो। बोले कौन सा जुआ? बोले आज गर्भ की बाजी लगाई जाए। गर्भ की मतलब गर्भ 2 प्रकार का होता है, एक गर्भ होता है, एक गर्भ होता है। गर्भ 2 प्रकार का होता है। एक गर्भ माने होता है अभिमान, अहंकार। एक गर्भ होता है जो माँ के पेट में पलता है, उदर में पलता है। अर्जुन ने बासुक से कहा, गर्भ की दांव लगाई जाएगी। गर्भ का दांव कैसा है? मेरे यहाँ अगर कन्या पैदा हुई, बासुक से कहा, अगर मैं जीत गया, मैं हार गया और मेरे यहाँ कन्या पैदा हुई, तो मैं अपनी कन्या की शादी, तुम जीत गए, तुम्हारे यहाँ पुत्र हुआ तो मैं तुम्हारे यहाँ अवश्य करूंगा। और अगर तुम जीत हार गए, तुम्हारे यहाँ कन्या पैदा हुई, मेरे यहाँ पुत्र पैदा हुआ, तो तुम्हें शादी करनी है। अब थोड़ी देर यहाँ कंफ्यूजिंग है, चाहे हारो जुआ चाहे जीता होएगा तो बिया हुई है, होना तो विवाह ही है। फिर ये दांव कैसा? दांव बड़ा विचित्र है। दांव क्या विचित्र है? देखिए, नांग लोक की कन्या जो है वो कभी मानव अपने इसी मृतलोक में नहीं आएगी। ये मृतलोक है। पातालपुरी की कन्या कभी मृतलोक में नहीं आ सकती है। अब मृतलोक की कन्या पातालपुरी जा सकती है, लेकिन वहां पर दोनों वीरों ने इस दांव को लगा
मेरे यहाँ कन्या हुई, तुम्हारे यहाँ पुत्र हुआ तब भी शादी की जाएगी, और तुम्हारे यहाँ कन्या हुई, मेरे यहाँ पुत्र हुआ तब भी शादी की जाएगी। ये पार्थ ने कहा महाराज आप बड़े हो, आप पहले दांव लगाइए, आप पहले सार फेंकिए। बासुक ने पहले नंबर में 5 सार हाथ में लिया और दांव फेंका है कि डारी गोट नपति बासुक ने, डारी गोट नपति बासुक ने, गोट तेरा आई है। महाराज पहले गांव में बासुक ने अपनी सार फेंकी है, डारी गोट नपति बासुक ने, गोट तेरा आई है। और फिर से गोट पड़ी पारत की, फिर से गोट पड़ी पारत की, तो 25 दिखाई है। हुआ क्या, हारी गए बाजी बासुक राय, कि मन में गए बहुत खिसियाए। अरे हारी के बाजी बासुक आज मन में तो बहुत खिसियानो, आज महलन की तरफ सिधानो। पहला दांव जैसे महाराज अर्जुन ने फेंका, बासुक ने फेंका, तो महाराज बासुक की 13 गोटे आई और अर्जुन की 25 गोटे आई। आहा, बासुक हार गए, शरीर से पसीना निकलने लगा, बासुक आज खड़े हो गए, खेल बंद हो गया। इधर पार्थ को विदा कर दिया, महाराज मेरे यहाँ अगर कन्या हुई तो मैं तुम्हारे यहाँ अपने पुत्र, तुम्हारे पुत्र के साथ अपनी कन्या का विवाह अवश्य करूंगा। अर्जुन चले आए, दांव लग गया। अब इधर महाराज बासुक जो है अपने महलों की तरफ चला है। महलों की तरफ जिस समय चला, इधर नागिनी ने जैसे ही बासुक को आते हुए देखा कि आवती देखो पिया अपने को, आवती देखी बलम अपने को, नारी मिलन को धाई है। आवती देखी कंठ अपने को, नारी मिलन को धाई है। और देखी के सूरत सजना की तब, देखी के सूरत सजना की तब, नारी गई घबराई है। नागिनी ने देखो बलम निहारे, कि सूरती रही वहां को मिलाए। अरे आज नागिनी अपने पति से ऐसे है बतलानी, काहे को सकल पिया को मिलानी। एकदम से महाराज बासुक दरबार को बंद करके आज महलों की तरफ चला। और जिस समय महलों की तरफ चला है मेरे भैया, नागिनी ने जो ही अपने पति को आते हुए देखा, एकदम से बड़ा आदर के साथ में पति से मिलने के लिए बढ़ी है। और बासुक के चेहरा को देख करके ध्यान देना, आज नागिनी अपने पति से पूछ बैठी, स्वामी महाराज, हाँ महारानी, मैं आज ये क्या देख रहा हूँ, आपका चेहरा बड़ा मुरझाया मुरझाया है, क्या बात है?
बताने के योग्य नहीं है। नहीं तो ऐसी क्या बात हो गई महाराज जो तुम्हारे बताने के योग्य नहीं है? आज मैं खेल एक खेला हार गया हूँ उसमें। खेल? हाँ। तुम जीते ही कब हो? हैं? वो भी हारे हैं, जो हारने वाली चीज नहीं उसको हार गए हम। क्या हार गए हो? हार गया हूँ मैं गर्भ की बाजी। मतलब ये है कि गर्भ की बाजी हार गए मैं। गर्भ की बाजी? हाँ। आहा। बासुक कहने लगा देवी मुझे एक बात बता दे। पत्नी बोली पिया पूछो। एक बात बता, तेरे गर्भ से पुत्र पैदा होगा या पुत्री पैदा होगी? महारानी मुस्कुरा करके बोली नागिनी गर्भवती है। महारानी कहने लगी पिया क्या पागल हो, मैं ये कैसे बता दूं कि मेरे गर्भ से पुत्र पैदा होगा या पुत्री पैदा होगी? क्योंकि आज जैसा जमाना तब नहीं था, अब तो अल्ट्रासाउंड वगैरह वगैरह हर एक चीज जांच की मशीनें चल रही हैं। तब कुछ नहीं था, तब केवल भगवान पर विश्वास था। नागिनी एकदम से बोल खड़ी हुई पिया क्या पूछने आए हो? कि अंतर्घट की बात ये सजना, अंतर्घट की बात ये सजना, तुमको क्या बतलाऊं मैं? अंतर्घट की बात ये सजना, तुमको क्या बतलाऊं मैं? अब चाहे कुंवर हो या कन्या, चाहे कुंवर हो या कन्या, कैसे नाथ बताऊं मैं? नागिनी पति से रही बतलाए, नागिनी पति से रही बतलाए, पिया तेरी समझ नए को आए। अरे हाथ जोड़ी के आज नागिनी सजना से बतलानी, आए पिया तेरे बनी गलानी। एकदम से नागिनी कहने लगी स्वामी एक बात बताऊं, हमारे पास कोई ऐसी मशीन भी नहीं है मैं जो तुमको बता दूं कि मेरे गर्भ से पुत्र पैदा होगा या पुत्री पैदा होगी। ये अंतर्घट की बात है ना, या तो पुत्र होगा या पुत्री होगी, दो ही चीजें हो सकती हैं। आहा। बासुक कहने लगा देवी ए देवी एक बात बता। ये महाराज मैं तेरे गर्भ से पुत्र पैदा हुआ देखना चाहता हूँ, पुत्री नहीं देखना चाहता हूँ। ये तो भगवान का क्या? ये तो भगवान की कृपा होगी, वो देंगे। भगवान की कृपा तो होगी, लेकिन मेरी एक बात तू दिमाग में बसा ले। तेरे गर्भ से अगर पुत्री पैदा होगी तो जानती है क्या महाराज? मरी जाऊंगो जहर भी सुखाई करके। देवी मरी जाऊंगो जहर भी सुखाई करके, शंकर को साक्षी बनाई करके। बाजी दई लगाई है, मैंने बाजी दई लगाई है,
पैदा हुई तो मैं मर जाऊंगा। नागिनी कहने लगी पिया मैं तो यही भगवान से कामना करती हूँ कि हमारे गर्भ से पुत्र ही पैदा हो। और ये आज भी समाज में है, आज के समाज में आदमी हर कोई यही चाहता है कि घर में लड़के पैदा हो। बेटियां कोई नहीं चाहता है, लेकिन भगवान की कृपा से ये लुढ़क की तबहू आ जाती हैं। कोई नहीं चाहता है कि हमारे घर में बेटी पैदा हो, हर कोई चाहता है बेटा पैदा हो। तब भी भगवान की कृपा से ये पता नहीं कहां से लुढ़कती पुढ़कती घर में आ जाती हैं। लेकिन एक बात याद रखना, जिस घर में पुत्र नहीं पुत्र है और बेटी नहीं है, उस घर की छाया अधूरी है, उस घर की छवि अधूरी है। आज नागिनी कहने लगी नाथ मैं तो यही कल्पना करती हूँ, भगवान से निवेदन करूंगी कि मेरे गर्भ से कन्या ना पैदा हो। बासु कहने लगा देवी मैं भी यही चाहता हूँ, इसलिए तू यहाँ पर भगवान से कामना कर और मैं तब तक भगवान शंकर की तपस्या करने जा रहा हूँ और उनसे वरदान मांगूंगा कि हमारे घर में पुत्र ही पैदा हो। आज श्रोता बंधुओं, बासिक जो है महारानी को इतना कह करके आज तपस्या करने के लिए कैलाश पर्वत पर चला गया। वाह! अब इधर महारानी घर पर है। धीरे धीरे समय बढ़ता चला गया, समय बढ़ता चला गया। लेकिन एक बात याद रखना लोगों, वही होता है जो परमात्मा को मंजूर होता है। परमात्मा की कृपा से बासुक आज भोले बाबा की तपस्या कर रहा है। इधर महारानी के गर्भ से कल्पना तो बेटा की थी, लेकिन वही हुआ जो मेरे कन्हैया को मंजूर था। घर में पैदा सुता भई, अब महारानी ने जब निहारो है तो दासी को करी संकेत आजू है एक इशारो है। कोई संकेत करके आज वहां इशारो है। मेरी बहन ले लिए कन्या को, मेरी बहन ले लिए कन्या को, महलन को तू ले जाइए। तेरी गर्भ से कन्या नाई जनी जा की सेवा करी अपन दासी से इशारा कर दिया बहन जब कन्या पैदा हुई है। दासी से कहा बहन जब कन्या को लिए जाओ और अपने घर में पालना, और मैं किसी बहाने से पहला फिर महलन को आए जाऊंगी। चोरी चुपके से वो आलीजा को दूध पिलाई जाऊंगी। एकदम से महारानी के गर्भ से जब कन्या पैदा हुई, बासु घर पर नहीं है। महारानी एकदम से डर गई, सोचने लगी भगवान ने वही किया जिसका मुझे डर था। मैं चाहती थी कि घर पे कन्या ना पैदा हो, और अगर ये बात मेरे पति को मालूम हुई है तो मेरा पति मुझसे कह के गया था मैं जहर खा के मर जाऊंगा। दासी पास में खड़ी थी, दासी को बुलाया। और दासी दासी कहाँ खड़ी है तू? महाराज क्या हो गया है तुझे? कुछ नहीं। कुछ तो मैं तुझसे एक निवेदन करना चाहती हूँ बहन। क्या निवेदन? बहना देख, जो मेरे गर्भ से कन्या